Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, today we are going to start our new chapter 9, that is biomolecules. So let's start. Here you can see that we are going to differentiate between living things and non-living things. So बच्चों, the very first thing that come to our mind while differentiating these two is physical appearances or physiological processes. What the living things are performing while the non-living things do not perform. ठीक है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की. अब ये तो डिफरेंसेस हो गए. जब हम डीप में जाते हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री और कंपोजिशन ऑफ दीज टू, तब हम क्या करते हैं, केमिकल एनालिसिस करते हैं दोनों की. जैसे आपके बुक में दे रखा है, इफ़ वी आर टेकिंग टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, उनकी हमने केमिकल एनालिसिस की. और नॉन लिविंग थिंग्स में हमने क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का सैंपल लिया, उसकी एनालिसिस की. तो हमें क्या मिलता है, सेम लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हमें मिलती है. मतलब कि दोनों ही जो आपके वर्ल्ड हैं, नॉन लिविंग और लिविंग, दोनों का जो बेसिक है वो क्या है, सेम ही है. जो एलिमेंट्स हैं बोथ आर शेयरिंग द सेम एलिमेंट्स. तो फिर डिफरेंस कहाँ है. जब क्लोज एग्ज़ामिनेशन किया, यहाँ हमने बात की कि क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपोजिशन, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटी, तो क्या है, हमें लिविंग थिंग्स में क्या है, एबंडेंस मिली हाइड्रोजन और कार्बन की. दैट इज़ जो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, वो हमें लिविंग थिंग्स में उनकी एबंडेंस मिली, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं मिली इनकी एबंडेंस, या फिर ये आपको नहीं मिले. अब इस बेसिस पे कि जो लिविंग टिश्यूज़ हैं उनमें अबंडेंस है कार्बन, हाइड्रोजन की, हम बायोमोलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं. जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हमारे लिविंग टिश्यूज़ में मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, बायोमोलिक्यूल्स. ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज़ कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स. एंड द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज बायोकेमिस्ट्री, और हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल केमिस्ट्री. Now बच्चों, we will study different compounds present in living system. As you all know that we have lots of diversity in the living system in the biosphere. So let's talk about those compounds which are involving living system. So very first we will analyze the organic compounds. What we will do in this, we will take living tissue, whether it's animal or plants. हमने टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड किया विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ पिस्टल, मॉर्टर पिस्टल में. उसके बाद हमें क्या मिलता है, स्लरी मिलती है, एक थिक स्लरी. उसको हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे. एंड वी गेट टू फ्रैक्शंस, दैट वन इज़ फिल्ट्रेट एंड सेकेंड वन इज़ रिटेंटेट. हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम. हमने क्या करा है, क्लोथ लिया, ये जो आपको पैरेट ग्रीन है क्लोथ है, यहाँ पर हमने जो अपना स्लरी था उसको फ़िल्टर किया. तो जो जिसका साइज़ छोटा था वो क्या करेगा, या फिर एसिड में जो सॉल्यूबल था फ्रैक्शन हमारा स्लरी का, वो क्या हो जाएगा, फ़िल्टर आउट हो जाएगा. और जिसका साइज़ बड़ा था, इट इज़ ऑब्वियसली साइज़ बड़ा है तो क्या हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा उसका यहीं क्लोथ पर ही. तो हमें टू फ्रैक्शंस मिले हैं, फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट. फिल्ट्रेट जो था एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं, कह सकते हैं हम इसको एसिड इनसॉल्युबल पूल कह सकते हैं. फिल्ट्रेट में हमें माइक्रोमोलिक्यूल्स मिले, यहाँ हमें रिटेंटेट में मैक्रोमोलिक्यूल्स मिले. एज़ यू नो दैट माइक्रो मीन्स फॉर स्मॉल, आपको कंपैरेटिवली स्मॉल होंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स के कंपैरेटिवली. जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे वो स्मॉल होंगे. यहाँ हमने अमाइनो एसिड, शुगर्स, जो मोनोसेक्राइड्स थी वो, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स क्या मिले हमें, फिल्ट्रेट में मिले. तो ये क्या हैं, सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स और रिटेंटेट में हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स में. अब यहाँ पर एक चीज़ है कि लिपिड्स जो है हमें मिल तो रिटेंटेट में रहे हैं, लेकिन जो लिपिड का साइज़ होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं कंसीडर किया जाता है. फिर वो रिटेंटेट क्यों होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ, इसका आंसर आपको आगे मिलेगा.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। हमने बात करी साइज़ स्मॉल होता है, पर कितना होता है 18 to 800 डाल्टन के जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखते हैं, और जो 1000 से 10,000 डाल्टन होते हैं या 10,000 से बड़े भी हो सकते हैं, तो वो उन हमारे कंपाउंड्स को हम किस में रखते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखते हैं। दीज आर हैविंग लो मॉलिकुलर वेट एंड दीज आर हैविंग हाई मॉलिकुलर वेट। एज यू ऑल नो कि एसिड सॉल्यूबल है, तभी फिल्ट्रेट में निकला था एसिड सॉल्यूबल, दीज आर एसिड इनसॉल्यूबल। ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के। मतलब आपको समझ में आ रहा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये, हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, मोनोमेरिक यूनिट भी कह सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की। आपको एग्जांपल देख के समझ में आएगा। और यहाँ पर मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, ये पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। इनका मोनोमेरिक यूनिट्स जो होती हैं वो पॉलीमराइज करती हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का। इसका मतलब भाई समझ आ रहा है, ये लार्ज साइज़ के होंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे पास, शुगर मोनोसेक्राइड यूनिट, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, और कुछ मिनरल्स और वाटर भी हम यहाँ पर माइक्रोमोलिक्यूल्स में फिल्ट्रेट में हमें मिलता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या है हमारा, पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स हैं। देखो शुगर है, मोनोसेक्राइड्स मिलके पॉलीमराइज होके क्या पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे, अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज होके क्या प्रोटीन्स बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स बनाएंगे, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलके हमारा लिपिड्स बनाएंगे। आपके लिपिड्स में जो बेसिक जो यूनिट है वो फैटी एसिड्स होती है। आपके हर लिपिड में फैटी एसिड्स आपको मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिविंग टिश्यू लिया आपने, उसको ड्राई किया, ओवन में ड्राई किया, सारा जो वाटर था इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद उसे बर्न कर देते, उसको जला दिया जाता है, टिश्यू को जला देते हैं। उससे क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास, राख, ऐश बचेगी, राइट। अब इस ऐश में क्या होगा, हमारे सारे अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो क्या ऑक्सीडाइज्ड हो गए और उड़ गए, क्या बचे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। यहाँ पर जब एलिमेंटल एनालिसिस होगी तो हमें डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आपको इतने एलिमेंट्स मिलेंगे यहाँ पर इनऑर्गेनिक में, जो कि इन्वॉल्व है किसमें, लिविंग टिश्यूज़ में। मतलब कि हम कह सकते हैं जो लिविंग टिश्यूज़ है उसमें ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दोनों ही प्रेजेंट हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।